अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हम पढ़ रहे थे टाइप टू में हमने कहा था कि तीन तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें हमने कहा था कि चारों फैक्टर लीनियर होंगे और साथ कोई कांस्टेंट होगा, चारों फैक्टर लीनियर होंगे साथ कोई वेरिएबल होगा, और दोनों फैक्टर होंगे और दोनों क्वाड्रेटिक होंगे और उनका इतना पोर्शन क्या होगा, सेम होगा। फिर इनको हमने क्या कहा था, जो पोर्शन सेम होगा उसको हम क्या कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं वाई के, फिर वो लीनियर बन जाता है। तो इसके मुताबिक हमने कल क्वेश्चन किए थे, ठीक है बेटा। अच्छा, हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया था, ये वाला भी कर लिया था, ये रह गया था जिसमें हमारे पास क्या आ जाए, वेरिएबल आ जाए। अब जब वेरिएबल आ जाएगा तो फिर क्या होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों जो हैं, इसके आखिर में क्या होगा, वेरिएबल होगा। लीनियर फैक्टर होंगे चार और साथ एक वेरिएबल होगा। करना क्या होगा, इससे पहले जहां पे अगर कांस्टेंट होता था तो हमने पेयर ऐसे सिलेक्ट करते थे जिनको मल्टीप्लाई करते थे, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक जो हिस्सा बनता था वो इस तरह, इतना पोर्शन उसका सेम आता था, उसको हम लेट कर लेते थे। अब यहाँ पे ये शर्त जरूरी नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, जैसे यहाँ पे ये केस आ गया। अब हमने यहाँ पे जिस तरह मर्जी पेयर सिलेक्ट कर लें, 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9, तो फिर ये दो बन जाएंगे 2 और 1 3, यानी एक जैसे कि इक्वल नहीं आते। 3 में 2 ऐड करेंगे तो ये 5 बनेगा, 6 में 1 ऐड करेंगे तो ये 7, ये दोनों इक्वल नहीं आते। आप 3 और 6 और 2 ऐड कर लें तो ये 8 बनेगा, तो फिर इसका मतलब 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4। ये कोई ऐसा पेयर नहीं है जिसकी वजह से ये इक्वल आ जाए। तो लिहाजा इसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो जो कांस्टेंट टर्म आएगी ना, वो सेम आएगी। यानी कि मल्टीप्लाई के बाद ये वाला जो सी और डी है ना, ये दोनों सेम आ जाएंगे। क्वाड्रेटिक के साथ ये वाला कांस्टेंट हिस्सा जो होगा वो सेम आएगा, फिर हम उसको लेट कर लेंगे। ये जो एक्स वाला हिस्सा है ये सेम नहीं आएगा, जैसे यहां पे इस केस में आ गया। इनको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखें, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 1 जार 6, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, यानी कांस्टेंट पोर्शन हमारे पास इस दफा इक्वल जैसा आएगा। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 6 को 1 के साथ और 2 को 3 के साथ, तो ये बनेगा x प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 को x प्लस 3 के साथ, और ये वेरिएबल उसी तरह। अब क्या होगा जी, मल्टीप्लाई करें x को x के साथ x स्क्वायर, x को 6 के साथ 6x, 1 को x के साथ 1x, 1 को 6 के साथ 6, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसकी बारी, x को x के साथ x स्क्वायर, x को 3 के साथ 3x, 2 को x के साथ 2x, 2 को 3 के साथ 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब जरा चेक करें, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, क्लियर। और ये दोनों ऐड होंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये देखें, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, ये एक जैसा नहीं आया। जब एक जैसा नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, हमारा जो कांस्टेंट पोर्शन है ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये एक जैसा आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x यूं कर दें इसको, और एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x इसको अलग कर दें। अब ये देखें, ये वाला जो पोर्शन आएगा सेम, इतना पोर्शन, इसको लेट कर लें। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू वाई। जब ये यहाँ पे पुट होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसकी जगह y आ जाएगा, y प्लस 7x, और यहाँ पे बन जाएगा y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। काम तो वही हुआ है, लेकिन अब सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फैक्टर्स को, तो y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, y को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xy, 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7xy, 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस 3x के। अब ये देखें, ये एक्स वाई में एक जैसा आ गया पोर्शन। कितनी टर्म्स आई हैं, एक वाई स्क्वायर आ गया, एक एक्स वाई 5, और ये एक्स वाई और एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी ये आ गया 35, 7 को 5 के साथ मैन किस एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये दोनों एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हल हो जाएंगी और ये एक्स वाई वाली हल हो जाएंगी। वाई स्क्वायर प्लस 5 में 7 ऐड करेंगे तो 12 एक्स वाई, और ये दोनों कितनी रह जाएंगे, 35 में से 3 माइनस करेंगे तो 32 एक्स स्क्वायर। अब ये देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है आपके पास, ये y में भी क्वाड्रेटिक है, x अगर आज एक कांस्टेंट क्रिएट किया जाए, और अगर इधर से देखा जाए तो x में क्या नाम है, क्वाड्रेटिक है, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर लें, दोनों में क्वाड्रेटिक है, ये x में भी क्वाड्रेटिक है और y में भी क्वाड्रेटिक है। जिस मर्जी के साथ पेयर बना लें, एज ए हम y में क्वाड्रेटिक लेते हैं क्योंकि हमने इसको लेट किया हुआ है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से,
आपके पास पेयर बनाने के लिए क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 32 क्या आ जाएगा, 32 आएगा। दो और डिजिट हों जिनको मल्टीप्लाई करो तो 32 है, दो को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। ये तीन पेयर, इन तीनों में से एक पेयर ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। पहला नहीं होगा, 32 में से एक जाएगा तो 12 नहीं आता, 16 में 2 जमा करें तो 18 आ जाता है, 16 में से 2 माइनस करें तो 14 आता है, 12 नहीं आता, 8 और 4 जमा करें तो ये 12 आ जाता है। ठीक है, 32 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, तो ये शर्तें पूरी हो रही हैं। इसकी जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर जमा 8xy जमा 4xy जमा 32x की 2। अब हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा, y प्लस 8x, और फिर इधर से कॉमन लेंगे तो 4 भी लेंगे और x भी लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा y जमा 4 का टेबल 32 पे 8 दफा और 7x। ये दोनों पेयर एक जैसे आ गए, जब ये दोनों एक जैसे आ गए तो इसको कॉमन ले लें, y प्लस 8x कॉमन आएगा, यहां से रह जाएगा y, यहां से रह जाएगा 4x, y प्लस 4x। अब ये y की वैल्यू जो आपने लेट की थी वो रिप्लेस करें, वो वैल्यू जब रिप्लेस करेंगे y की जगह आएगा x स्क्वायर प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 6 और 8x। उसी तरह यहाँ पे भी रिप्लेस करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6 4x उसी तरह। जी आपका आंसर आ गया जी, हमने इसका ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया है। पांचवा छठा भी इसी तरह है, इसी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है जी। ये वाला आखिरी केस वेरिएबल आ जाए तो अभी इससे जो पिछला पार्ट किया था पांचवा, वहां पे हमने चेक किया था कि ऐसे पेयर हमें नहीं मिल रहे थे जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्वाड्रेटिक पोर्शन एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे जरा देखा जाए, हम इन दोनों को ऐड करें, 1 में से 1 इसको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ऐड करें, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, -2 - 1 ये क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब x + 1 हमारे पास चला जाएगा x + 2 के साथ, और इधर आ जाएगा x - 1 x - 2 के साथ, और 16x की 2 इसी तरह। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2, यहाँ पे क्या बनेगा, x स्क्वायर -2x - 1x -2 माइनस माइनस प्लस 2 16x स्क्वायर। अब ये देखें ये 3 बना ना, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और यहाँ पे क्या बनेगा, x स्क्वायर -3x माइनस माइनस प्लस प्लस 2 और -16x स्क्वायर। अब जरा ये देखें, जब हमने इनको इकट्ठा कर लिया तो सिर्फ साइन का डिफरेंस आ गया, साइन एक जैसे नहीं आए। जब साइन एक जैसे नहीं आए तो दूसरी बात ये देखें जरा, x स्क्वायर प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 2 एक जैसे हैं कि नहीं, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x इसको अलग कर दें, और x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x इसको अलग कर दें, -16x स्क्वायर। काम वही होगा, पेयर हम, अब आपने x प्लस 2 को लेट कर लेना है, x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे बनेगा y प्लस 3x, और यहाँ पे बनेगा y माइनस 3x और -16x की 2। आगे आपने इसको खुद करना है, एज ए एक्सरसाइज में छोड़ रहा हूं आपके लिए, ठीक है, आपने खुद करना है। अब इसको नोट कर लें।